गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें आपका क्या कर रहा है? प्रश्न 4 में भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि का मतलब जमीन हो गया बच्चों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बच्चों एक आपका क्या हो गया, देखिए बच्चों आपका हल यहां करा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों मान लीजिए ये आपका मीनार हो गया, ठीक, ये बच्चों आपका मीनार हो गया, और ये मीनार का पाद बिंदु है। यहाँ मीनार का ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी बिंदु आप यहां ले लीजिए, ठीक, और यहां से बच्चों आपका 30 मीटर की दूरी, ये बच्चों आपका 30 मीटर की दूरी हो गया, यहां से लेके यहां तक 30 मीटर। अब देखो बच्चों यहां, अब बच्चों इसको उन्नयन कोण का मतलब यहां से बच्चों हम देख रहे हैं, जब यहां से मैं देखूंगा तो बच्चों समझ लो ये आंख है आपका, यहां से बच्चों आप देख रहे हो, ऐसे आपको देख रहे हो, ऊपर आप देख रहे हो, यहां शिखर चोटी पर देख रहे हो, तो बच्चों आपका क्या होगा, मीनार की जो चोटी होगा यहां से लेके यहां तक ये दृष्टि रेखा होगा। क्या होगा? दृष्टि रेखा। ए बी सी, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो बच्चों बन रहा है ये आपका क्या है, क्षैतिज रेखा है, और बच्चों ये आपका दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो बच्चों आपका 30 अंश का बन रहा है। उन्नयन कोण कितना अंश का बन रहा है? 30 अंश। ये 30 अंश हो गया। अब बच्चों इसमें कह क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक की मुझे ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको चाहे यच ले लो और चाहे आपका ए बी ही रहने दो, ठीक। तो बच्चों यहां से यहां तक माना ऊंचाई कितना है? यच है। अब बच्चों देखिए, अब मुझे एक यच पता हो गया, एक आपका क्या हो गया पता, ये आधार है, ठीक, जमीन जो आपका क्षैतिज है। तो बच्चों मुझको ये सोचना पड़ेगा कि लंब और आधार किस अनुपात में आता है। तो बच्चों वो आपका tan के फार्मूले में आता है। तो एक फार्मूला आपका है लाल बटे काका, लाल LAL KKA, ये बच्चों आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है लाल बटे काका, काका, ठीक। तो बच्चों क्या हुआ, इसमें आपका ये आ रहा है। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, लंब बटे आधार आ रहा है। क्या आ रहा है? लंब बटे आधार। तो बच्चों होता क्या है, यहां से देखिए, यानी ये जो आपका है हम इसको लेंगे tan C। क्या लेंगे? tan C बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये लंब बटे आपका आधार हो गया। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, यानी tan यहां 30 अंश है, tan 30 अंश का मान बराबर आपका क्या है, यहां लंब आपका ए बी बटे क्या है, CB। अब बच्चों देखिए इसका जो मान है मैंने यच माना है, तो यच ले लीजिए, और यहां बच्चों आपका 30 है, तो tan 30 अंश का मान चाहे पीरियाडिक टेबल से देख लीजिए, चाहे बच्चों आपको याद हो तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको तो बच्चों आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर यच अपान 30।
अब बच्चों हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। इसका गुणा बच्चों यहां करते हैं, फिर इसका गुणा बच्चों यहां करते हैं। तो आपका आता क्या है, यच गुणे करणी में 3 बराबर 30। अब बच्चों जब यहां ये बराबर के इस साइड आपका गुणा होता है, उस साइड आपका भाग हो जाता है। तो यच बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे करणी में 3। अब बच्चों देखो करणी में जो 3 हर में आया है, तो नीचे आपका करणी में 3 कभी रहने नहीं दिया जाता। मतलब कोई चीज हो करणी में नीचे नहीं रहता है, तो उसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। गुणे बच्चों करणी में 3 का ऊपर गुणा, करणी में 3 का नीचे गुणा। तो बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 30 करणी में 3 और बटे बच्चों ये जोड़ा बन जाएगा। जब जोड़ा बनेगा तो जोड़ा के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा आपका 10। तो आपका क्या आ गया, 10 करणी में 3। यानी यच का मान जो आया वो 10 करणी में 3 आया। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब बच्चों देखो ये आपका क्या ऊंचाई जो पूछा था, तो ऊंचाई आपका कितना आ गया, 10 करणी में 3। और बच्चों देखो ये आपका समकोण है, समकोण की सामने की भुजा आपका कर्ण है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। केवल आपका क्या है, ये थीटा है, थीटा की सामने की भुजा आपका लंब होता है। और बच्चों यहां देखिए ये आपका आधार है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए।